संभल अब यूपी ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर अपनी पहचान बना रहा है। संभल के हड्डी और सींग उत्पाद को जीआई टैग मिलने के कारण अब देश ही नहीं विदेशों में भी संभल के बने प्रोडक्ट की धूम मची हुई है। कैसे मची हुई है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी की हकीकत, यूपी के परसेप्शन से, यूपी के निवेश से और यूपी के अंदर हर एक स्तर पर जो परिवर्तन आज देखने को मिला है, हर एक सेक्टर में, हर एक क्षेत्र में जो परिवर्तन देखने को मिला है, आज ये यूपी के इस नए भारत के नए यूपी की कहानी है। ये तस्वीरें जनपद संभल के सराय तरीन क्षेत्र की है। यहाँ के कारीगर लगन और मेहनत के साथ हड्डियों और सींगों की घिसाई करके उनको एक नई और अद्भुत आकृति देने में जुटे हैं। इन कारीगरों की यह कला कोई असाधारण हस्तशिल्प कला नहीं है, बल्कि सदियों पुराना एक जीवंत सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे न सिर्फ राज्य स्तरीय पुरस्कार मिले हैं, बल्कि जीआई टैग ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई है। उत्तर प्रदेश आज के दिन पर सर्वाधिक जीआई टैग उपलब्ध कराने वाला राज्य है। आप अनुमान करिए, देश के अंदर सबसे अधिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को प्राप्त हुए हैं। यानी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा बनाए जाने वाला प्रोडक्ट अब देश के अंदर और दुनिया के अंदर कहीं भी बिक सकता है। जीआई टैग मिलने से संभल की पारंपरिक हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। सराय तरीन क्षेत्र में इस हस्तशिल्प कला से लगभग 5000 परिवारों की आजीविका चल रही है। 2022 में हॉर्न क्राफ्ट और 2024 में बोन क्राफ्ट को जीआई टैग प्राप्त हुआ, जो किसी भी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाला प्रमाण है। वाराणसी में पीएम मोदी ने इसका प्रमाण पत्र सौंपते हुए इसे भारत की सांस्कृतिक आत्मा करार दिया था। जब किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो हड्डी और सींग होते हैं उनका उपयोग करके, ताकि कहीं गंदगी नहीं फैले और पर्यावरण अनुकूल भी रहता है, इको फ्रेंडली भी रहता है, इसके दृष्टिगत जनपद संभल में 40,000 से अधिक लोग इसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। और संभल का जो सराय तरीन क्षेत्र है वो इसका केंद्र बिंदु है। घरों में यहाँ कुटीर और लघु उद्योग के रूप में भी यह स्थापित है। संभल के सराय तरीन में गलियों में ये पारंपरिक हस्तशिल्प कला सिर्फ उकेरी नहीं जाती, बल्कि जिंदा रहती है। हर हथौड़े की थाप में, हर छेनी की रेखा में और हर उस कारीगर की सांस में जो सींग और हड्डियों में चमत्कार रचता है। और ये चमत्कार सफल हो पाया है कारीगरों की मेहनत और योगी सरकार के अथक प्रयास से। सराय तरीन का पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग ओडीओपी योजना के चलते चमका है। सरकार की तरफ से मिलने वाली वित्तीय सहायता और आधुनिक टूल किट ने इस हस्तकला को वैश्विक पहचान दिलाई है। इसके अलावा ओडीओपी योजना ने प्रदेश में 3.16 लाख नए रोजगार सृजित किए और निर्यात को 86,000 करोड़ से 1.84 लाख करोड़ तक पहुंचाया है, जिसमें ओडीओपी उत्पादों की 50% हिस्सेदारी है। ओडीओपी की जो योजना है यह मुख्य रूप से प्रदेश की परंपरागत उत्पाद को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक अभिनव योजना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान जब देश के अंदर किया तो उसकी आधारशिला भी ओडीओपी की ये योजना ही बनी है। तो मुझे लगता है कि ओडीओपी देश के अंदर परंपरागत उत्पाद और अपने उद्यमी को आगे बढ़ाने और उसके माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक अभिनव योजना। सीएम योगी के विजनरी नेतृत्व में शुरू हुई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना आज उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति का पावर हाउस बन चुकी है। साल 2018 में एक छोटे से कदम के रूप में शुरू हुई ये पहल अब प्रदेश की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव का सबसे बड़ा माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान जब देश के अंदर किया तो उसकी आधारशिला भी ओडीओपी की ये योजना ही बनी है। तो मुझे लगता है कि ओडीओपी देश के अंदर परंपरागत उत्पाद और अपने उद्यमी को आगे बढ़ाने और उसके माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक अभिनव योजना है। संभल का सराय तरीन कस्बा हॉर्न और बोन से बनी हस्तशिल्प उत्पादों का बहुत पुराना उद्योग है, लेकिन आज जब दुनिया पेंट और कैनवास में कला ढूंढने लगी, तब सराय तरीन की गलियों के कारीगरों को योगी सरकार की इस ओडीओपी योजना से संजीवनी मिली। और इसमें बहुत सारी योजनाएं सरकार ने दी। हमारी जो आर्ट थी वो एक
लुप्त होती जा रही थी सींग हैंडीक्राफ्ट की। लोग बाग इसको जो है थोड़ा सा ये समझते थे कि भाई ये कैसे जो है इन प्रोडक्ट को बनाते हैं, मगर यहाँ पे हमने इसके अंतर्गत जो है जीआई टैग लिया। एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर हमें सरकार ने यहाँ पर दिया है और ओडीओपी के अंतर्गत बहुत सारी ऋण योजनाएं और बहुत सारी प्रोत्साहन योजनाएं चल रही हैं, जिससे कि गरीब मजदूर कारीगरों को लाभ हो रहा है और यहाँ पे ये कारोबार बढ़ रहा है। जो कि कारोबार पिछले दिनों 100-150 करोड़ रुपए सालाना था, वो आज 450 करोड़ रुपए तक सालाना हो गया है। सराय तरीन में सींग और हड्डियों से बहुत सी वस्तुएं बनाई जाती हैं, खासतौर पर होम डेकोर, हाउस वेयर, गिफ्ट आइटम में ज्यादा माल तैयार किया जाता है, जो देश के दूसरे राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी जाता है। नेकलेस, कंघी, बटन, फोटो फ्रेम और डिबिया, इन प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा सींग के बटनों की मांग विदेशों में है, जो कपड़ों के बड़े बड़े ब्रांड में लगाए जाते हैं। हम प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपए का निर्यात करते हैं और ओवरऑल जो संभल का एक्सपोर्ट है वो पूरे यूपी में टॉप 10 पे है। हमने गत वर्ष 2400 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट भी किया है। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, यूरोप इत्यादि में होता है। और सबसे बड़ी बात, संभल इस क्षेत्र में नित्य नई नई तकनीकों का प्रयोग करके, भारतीय और आधुनिक मशीनरी का प्रयोग करके इस हस्तशिल्प में नए नए डिजाइन भी तैयार कर रहा है। विदेशों में संभल के सींग और हड्डियों से बने प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ने के साथ साथ ये प्रोडक्ट्स अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया कीर्तिमान रचने की तैयारी में भी है। अब यहाँ से कच्चा माल नहीं बल्कि सीधा तैयार मटेरियल विदेशों में इंपोर्ट किया जाता है। मेरा सामान वर्ल्ड वाइड जाता है और इसकी मेजर मार्केट अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देश हैं, और जहाँ से डिमांड आ जाती है वहाँ हम माल बेचते हैं। पहले कच्चा माल चीन, जापान, कोरिया व इटली जैसे देशों में फिनिशिंग के लिए भेजा जाता था, जिसे विदेशी कारोबारी 5 से 6 गुना कीमत पर बेचते थे। लेकिन अब ओडीओपी योजना के तहत संभल में कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित हो चुका है। करोड़ों रुपए की लागत से कॉमन फैसिलिटी सेंटर में आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। 14 से 29 mm तक की डिजाइनदार बटन तैयार कर रही है। यानी अब कच्चा नहीं बल्कि तैयार माल सीधा विदेश जा रहा है, जिससे कारोबारियों को मोटा मुनाफा भी मिल रहा है। संभल के अंदर है एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर, गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया था। अच्छा, क्या क्या काम होता है इसमें? फिनिशिंग बटन का काम होता है, किस किस चीज का बटन? हॉर्न और बॉन्ड का काम होता है, हड्डी और सींग का। सींग और हड्डियों की नक्काशी वाली संभल की इस पारंपरिक हस्तकला को योगी सरकार एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सशक्त करने में जुटी है।